जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, बोर का मॉडल में कमियां देखेंगे। देखिए, बोर ने क्या बताया था, हाइड्रोजन परमाणु पर क्या किया था, उसने अध्ययन किया था। किस पर? हाइड्रोजन परमाणु पर। और हाइड्रोजन परमाणु पर क्या किया था, हाइड्रोजन H2 पर क्या किया था, इसने 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 क्या किया था, अध्ययन किया था। अध्ययन किया था किस पर? हाइड्रोजन परमाणु पर। हाइड्रोजन किसने किया था? बोर ने। बोर ने तो बोर ने किया था, तो उसने कुछ कमियां कर दी, कुछ ना कुछ। तो यदि कोई, मान लीजिए कोई खाना बना रहा है तो वो कुछ ना कुछ इस पर क्या किएगा, कमी करेगा। मतलब कुछ ना कुछ भूल जाएगा, या तो शक्कर भूल जाएगा। सब्जी, खाना में सब्जी बना रहा है, तो सब्जी में सब्जी बनाएगा तो वो नमक भूल जाएगा, नमक को भूल जाएगा। ठीक, मिर्ची को भूल सकता है, मिर्ची को। या तो वो भूल सकता है हल्दी को भूल सकता है। कोई ना किसी चीज़ को वो खाना बनाते वक्त क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। ठीक, सेम उसी प्रकार बोर ने क्या किया, कुछ ना कुछ उसमें कमियां कर दी, भूल गया कि इसको कैसे किया जाए। तो उसको, तो सबसे पहला उसने बताया, पहला देखिए पढ़ते हैं। बोर मॉडल के द्वारा H2 स्पेक्ट्रम से प्राप्त विभिन्न स्पेक्ट्रमों तथा श्रेणियों में अलग अलग स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या तो की जा सकती है, प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकती। बोर ने तो इस हाइड्रोजन H2 पर क्या किया, यहाँ से प्रकाश किरण डाला, और ये प्रकाश किरण कुछ निम्न प्रकार की किरणों में मतलब बिखर गया। ठीक, जिसे लाइमन है, ठीक, लाइमन है, पासन है, ब्रैकेट है, ठीक, ब्रैकेट है, फूड है। इस प्रकार से निम्न प्रकार के इसमें तो बढ़ गया। लेकिन जो बोर है उसने इस किरणों का नाम नहीं बता पाया। ठीक, नाम नहीं बता पाया। कौन? बोर ने। तो ये पहला कमी कर दिया। जैसे ही ये लेजर लाइट इस पर H2 परमाणु पर पड़ा, मतलब H2 तत्व पर पड़ा, फिर ये क्या हुआ, इसमें निम्न प्रकार से ऊर्जाओं के रूप में बढ़ गया, जिसको नहीं बता पाया। फिर आप वैज्ञानिकों ने अपना अपने नाम पर रखा कि नहीं रखा। लाइमन ने लाइमन श्रेणी रखा, पासन ने पासन श्रेणी रखा, बामर ने बामर श्रेणी रखा, ब्रैकेट ने ब्रैकेट श्रेणी रखा, और फूड ने फूड श्रेणी रखा। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपने नाम पर अपना अपना रेखा रखा, जिसे बोर वैज्ञानिक ने नहीं बता पाया। पहला हो गया। ठीक, दूसरा ये बताया, प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता अलग अलग होती है, इसकी व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। जब उसने इस किरणों की व्याख्या ही नहीं कर पाया, तो इन किरणों की तीव्रता मतलब कितनी तीव्रता है, जैसे कि अल्फा कितनी तीव्रता से जाता है, बीटा कितनी तीव्रता से जाता है, इसकी व्याख्या बोर ने नहीं बता पाया। जब उसने इसका नाम नहीं बता पाया, तो तीव्रता का नाम कैसे बताएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दूसरा हो गया, उसने इन जो किरण लिकर रहा है, स्पेक्ट्रम लिकर रहा है, उसकी क्या क्या है, उसका नाम मतलब तीव्रता को नहीं बताया। किसको? तीव्रता को ही नहीं बता पाया। ठीक, ठीक, तीव्रता को ही नहीं बता पाया। ठीक, तो इस प्रकार से इसने हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पर, तीसरा देखिए, बोर मॉडल के द्वारा ऐसे परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे परमाणु जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती। तीसरा उसने कहा, तीसरा कमी ये आ गया कि जिस पदार्थ में H2 मतलब एक परमाणु रहेगा, एक परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन में एक परमाणु रहता है तो यहाँ पर भरता है। जैसे कि हीलियम का निकालना चाहें, हीलियम मतलब He, हीलियम का निकालना चाहे तो उसमें 2 परमाणु रहता है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ये इसकी व्याख्या नहीं कर सकता बोर परमाणु मॉडल में। बस हाइड्रोजन मतलब जिसमें एक परमाणु रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका ही व्याख्या कर सकता है। और जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है इत्यादि की व्याख्या नहीं कर सकता। जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, उसका ही ये क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है बोर का परमाणु मॉडल, बाकी का अध्ययन नहीं कर सकता। इस प्रकार से तीसरा बताया। पहला क्या बताया, जो किरण लेकर रहा है। ठीक, पहला कमी क्या था, जो किरण लेकर रहा है यहाँ से पहला, ठीक, जिस किरण लेकर रहा है उसका नाम नहीं बता पाया, पहला कमियां हो गया। दूसरा क्या किया, जो किरण निकल रहा है उसकी तीव्रता को नहीं बता पाया, दूसरा हो गया। तीसरा, जो परमाणु मतलब इसमें H1 मतलब एक परमाणु वाले हाइड्रोजन का ही व्याख्या कर सकता है, बाकी हीलियम है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, सोडियम है इत्यादि की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। देखिए चौथा में क्या बोला है उसने,
देखिए चौथा में क्या क्या है, प्रयोग द्वारा पाया जाता है कि परमाणु को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसका स्पेक्ट्रमी रेखाएं देखा जाए तो मूल स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त उसके दोनों ओर अन्य स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। इसका प्रभाव को जीवन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव की व्याख्या भी बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक, इसका मतलब ये बताया है जैसे कि आप लाइट को देखना, बल्ब पर रहता है, ऐसे बल्ब पर रहता है, ठीक, तो यहाँ से रोशनी निकलता है, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे आइट साइड में भी रोशनी निकलता है। ठीक, ये जैसे कि आप लेजर लाइट को देखना, लेजर लाइट सो जैसे जाएगा, लेकिन कुछ आइट साइड में ऐसे हल्का हल्का लाल 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 दिखता है आइट साइड में। ठीक, तो सेम उसी प्रकार से हाइड्रोजन पर जब किया गया तो यहाँ से जो किरण निकला उसके आइट साइड में क्या किया, थोड़ा थोड़ा क्या दिया, रोशनी दिखाई दिया। ठीक, ये तो मोटा वाला अच्छा से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पतला हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ये इस पर क्या किया, व्याख्या नहीं कर सका, जिसे इसे ही क्या बोला जाता है, जीवन प्रभाव बोला जाता है। जीवन प्रभाव इसे ही बोला जाता है, जिसकी व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, इस कारण ये चौथा हो गया। ठीक, तो पहला क्या बताया, जो किरण निकला है, ठीक, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक, दूसरा उसने कहा कि जो ये किरण जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है उसकी तीव्रता को ही नहीं बता पाया। तीसरा ये बताया ये हाइड्रोजन का ही क्या कहता है, अध्ययन कर सकता है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक, चौथा है यहाँ पर जो हल्का हल्का जो इस रेखा जा रहा है, यहाँ पर हल्का हल्का जो दिख रहा है, इसकी व्याख्या उसने भी नहीं कर पाया। ठीक, तो इस प्रकार से जीवन प्रभाव को भी उसने नहीं बता पाया। ठीक, इस प्रकार से जीवन प्रभाव को भी नहीं बता पाया, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बताना है। ठीक, 4 नियम नहीं बता पाया। ठीक, अब देखिए यहीं पर एक हम लोग देख लेते हैं ड्यूट्रॉन का वर्णक्रम। ड्यूट्रॉन क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे कि ड्यूट्रॉन, इसको बोला जाता है D2O, भारी जल। ठीक, मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 3 में बांटा जाता था, अल्फा, बीटा, अल्फा H1 अल्फा, H बीटा, और एक क्या था, H गामा। किसने बांटा था, बोर वैज्ञानिक ने इसको बांटा था। किसने, बोर वैज्ञानिक ने। तो इसका नाम जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या होता है, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, और ये भारी जल, इसको बोला जाता है भारी जल। मतलब 3 प्रकार से हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जिसमें से हम लोग ड्यूटेरियम पढ़ेंगे। ड्यूट्रॉन मतलब D2O बोल सकते हैं, भारी जल बोल सकते हैं, जिसका वर्णक्रम पढ़ेंगे। देखिए ड्यूट्रॉन परमाणु H2 परमाणु का समस्थानिक है। ड्यूट्रॉन मतलब D2O। ठीक, ड्यूट्रॉन समस्थानिक है। ड्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है तथा नाभिक के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अतः न्यूट्रॉन नाभिक का द्रव्य H2 द्वारा लगभग 2 गुना होता है। अतः ड्यूट्रॉन के लिए रिडबर्ग नियतांक का मान H2 के लिए रिडबर्ग नियतांक से थोड़ा अधिक होता है। अर्थात ड्यूट्रॉन की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य H2 के संगत स्पेक्ट्रमी रेखाओं से संगत थोड़ा छोटा होगा, लेकिन दोनों के स्पेक्ट्रम समान होंगे क्योंकि H2 तथा न्यूट्रॉन दोनों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। ठीक, अर्थात ड्यूट्रॉन की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य H2 के संगत स्पेक्ट्रमी रेखाओं से थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन दोनों के स्पेक्ट्रमी समान होंगे क्योंकि H2 तथा न्यूट्रॉन दोनों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ही होती है। देखिए जो D2 है वो क्या, हाइड्रोजन H2 है। H2 इसमें क्या करता है, जब इसको हम लोग ऐसे भरेंगे, ठीक, कुछ इस प्रकार से भरेंगे, यहाँ पर क्या आता है, इस प्रकार से, यहाँ पर क्या आता है, नाभिक होता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी प्रकार ड्यूट्रॉन का जब करेंगे, ड्यूट्रॉन का उसमें भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, ये तो नाभिक ही रहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों पर समान इलेक्ट्रॉन है। बस इसकी जो स्पेक्ट्रम रेखाएं
वो थोड़ा से अलग होता है, अलग। और इसका जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, स्पेक्ट्रमी रेखा है, वो भी थोड़ा सा अलग होता है। मतलब वैज्ञानिक ने बताया, बोर ने, कोई भी वैज्ञानिक ने इसको खोजा, उसने बताया, बोर ने बताया कि इसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखा है वो अलग बनेगा, इसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखा है अलग बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसके जो नाभिक में है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके नाभिक में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण अलग अलग क्या बनेगा, स्पेक्ट्रमी रेखा बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ड्यूट्रॉन का वर्णक्रम आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद, आपको यहाँ तक बनाना है। जय हिंद।